न्यूजीलैंड पर और हार का साया भारत में कभी भी सीरीज नहीं जीत पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसा मैंने क्यों कहा? ये बड़े इतिहास की बात है कि न्यूजीलैंड ने भारत में कभी भी भारत से सीरीज नहीं जीती है। यानी एक बड़ा इतिहास और बड़ा रिकॉर्ड भारत के नाम पर दर्ज है पिछले 35 साल से कि आखिर न्यूजीलैंड भारत में आकर भी भारत के साथ सीरीज क्यों नहीं जीत पाती है। आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा रिकॉर्ड जो है ये भारत के नाम पर है कि न्यूजीलैंड जो है वो भारत में आकर कभी भी सीरीज नहीं जीत पाई है। चाहे वो कपिल देव का जमाना हो या सचिन तेंदुलकर का जमाना हो, महेंद्र सिंह धोनी का जमाना हो या फिर विराट कोहली का जमाना हो, कभी भी न्यूजीलैंड यहां पर आकर सीरीज नहीं जीत पाया है। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी से ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। वनडे सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें कई सारे नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे और अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्या एक और सीरीज न्यूजीलैंड हारेगी? क्या न्यूजीलैंड के ऊपर एक और सीरीज हारने का साया बना हुआ है? ये देखना होगा जब ओडीआई सीरीज यहां पर शुरू होगी, उसके बाद कि आखिर कैसे हमारे सभी खिलाड़ी खेलेंगे, किस तरह से अपना जोहर दिखाएंगे और न्यूजीलैंड को एक बार फिर से हराएंगे। जैसे हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने ऐसा कमाल दिखाया कि श्रीलंका को 3-0 से चटकनी देकर यहां से वापस भेज दिया है। यानी इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके यहां से श्रीलंका की टीम को जो है वो रुखसत कर दिया है। अब जल्द ही न्यूजीलैंड भी भारत में आने वाली है। ऐसे भी भारत में अपनी सरजमी पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और अब यह भी सोचने वाली बात है कि न्यूजीलैंड भी आकर क्या अब जो आने वाली सीरीज है उसमें भारतीय टीम क्या एक बार फिर से न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड को कायम रखेगी। कुछ आंकड़े बताता हूं कि आखिर किस तरह से यहां पर भारतीय टीम के साथ कभी भी न्यूजीलैंड अपनी सीरीज जो है वो नहीं जीत पाई है। 1988 में पहली बार न्यूजीलैंड ने यहां पर सीरीज खेली थी भारतीय टीम के खिलाफ और उसमें भी हार लगी थी। उसमें कप्तानी जो है वो कर रहे थे दिलीप वेंगसरकर, जो उस टाइम के कप्तान थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड को उस सीरीज में हराया था। ये बात है 1988 की, आज से काफी साल पहले की। और उसके बाद यहां से न्यूजीलैंड बिना सीरीज जीते वापस चले गई थी। उसके बाद 1995 की बारी आई। 1995 में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तानी कर रहे थे तब भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज खेली थी जिसमें 3-2 से भारतीय टीम जीतकर जो है वो सीरीज जीत गई थी और न्यूजीलैंड को फिर चटकनी दे गई थी। फिर 4 साल बाद यानी 1999 में जब सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, कप्तानी कर रहे थे और भारत ने 3-2 के अंतर से न्यूजीलैंड को एक बार फिर मात दी। हालांकि अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत पर भारी रहती है, लेकिन भारत में आकर न्यूजीलैंड जो है वो कुछ भी नहीं कर पाती है और ओडीआई सीरीज हार के चली जाती है। ये बात 1999 की है जब सचिन तेंदुलकर कप्तान थे। फिर साल 2010 में वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने एक बार फिर भारत का दौरा किया। यानी एक बार फिर से भारत आई अपने किस्मत आजमाने कि क्या इस बार हम सीरीज जीतेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2010 में भी ये सीरीज न्यूजीलैंड नहीं जीत पाई और फिर से वापस लौट गई। और खास बात यह है कि वो 2010 जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी चल रही थी और जब महेंद्र सिंह धोनी उन कप्तानों में गिने जाते थे, पूरे दुनिया में बेहतर कप्तान गिने जाते थे, लेकिन उस समय कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं की थी बल्कि गौतम गंभीर ने की थी। जी हां, गौतम गंभीर, आप सही सुन रहे हैं। उनकी कप्तानी में भी भारत ने टीम न्यूजीलैंड को हराया था और यहां से वापस भेज दिया था, यानी एक और सीरीज। फिर 2016 की बात आ गई। 2016 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे और 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर वापस भेज दिया था। और साथ ही साथ अब तक यानी पूरे 34 सालों से भारतीय जमीन पर टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड एक भी वनडे सीरीज में जीत हासिल नहीं कर पाई है। इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मुझे पता है कि आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि वाकई में वो न्यूजीलैंड जिसने भारत को सेमीफाइनल में हराया था, वो दर्द अभी भी भारतीय फैंस नहीं भूल पा रहे हैं कि आखिर कैसे न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हराकर बाहर कर दिया था। और वही मैच था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा। और उस समय फैंस जो हैं वो काफी
उस समय जो है वो हो गए थे कि आखिर ये क्या हो गया, न्यूजीलैंड ने कैसे हमें हरा दिया, सेमीफाइनल में हरा दिया और फाइनल में भी पहुंचने नहीं दिया। हालांकि उस समय हमें लगता था कि इस बार भारतीय टीम जरूर वर्ल्ड कप जीतेगी। कुल मिलाकर ये इतिहास 35 साल पुराना है। न्यूजीलैंड ने भारत में एक भी सीरीज नहीं जीती है, चाहे वो कप्तान कोई भी हो, गौतम गंभीर हो या फिर विराट कोहली हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी। अब रोहित शर्मा की बारी है। रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजी तो बेहतर करते ही हैं, लेकिन साथ साथ कप्तानी में भी उन्होंने कई सारे कीर्तिमान खड़े किए हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी रोहित शर्मा जो है वो न्यूजीलैंड को ऐसे भगाने वाले हैं, सीरीज जीत के न्यूजीलैंड को वापस भेजने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका यहां से वापस चले गई है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी जाएगी, क्योंकि इस समय भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं, भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं, वो इस तरह से खेल रहे हैं ना कि मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे विराट कोहली ने 2 शतक लगाए, साथ ही साथ शुभमन गिल बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जबरदस्त शानदार फॉर्म में हैं, साथ ही साथ रोहित शर्मा खुद भी खेल रहे हैं, केएल राहुल वापस लौट चुके हैं। कई सारे नाम हैं जो टीम से बाहर भी हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं, जिन्हें अभी टीम में जगह ही नहीं मिली है। अगर मिलती है तो सोचिए आप क्या कुछ वो वहां पर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 35 साल से न्यूजीलैंड नहीं जीत पाया है। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा भी उन्हें इसी तरह हराकर क्या ये रिकॉर्ड को कायम रखते हैं या नहीं। मैं जरा ये शेड्यूल भी बता देता हूं, मैच कब कब होना है। पहला वनडे 18 जनवरी को होगा, हैदराबाद में होगा, दोपहर 1:30 बजे से मैच शुरू होगा। दूसरा वनडे 21 जनवरी को होगा, रायपुर में होगा और 1:30 बजे से ये मैच भी शुरू होगा। इसके साथ साथ तीसरा वनडे 24 जनवरी को होगा, ये होगा इंदौर में और दोपहर 1:30 बजे ये मैच भी शुरू होगा। इसके साथ साथ मैं टीम का भी बताऊंगा कि टीम स्क्वाड क्या तैयार किया है। हालांकि कई सारे ऑप्शंस इस वक्त बीसीसीआई के सामने हैं, सिलेक्टर्स के सामने हैं। कई ऑप्शंस चुनना भी बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी चुनौती है बीसीसीआई के सामने कि आखिर किसको बाहर बिठाया जाए, किसको अंदर लाया जाए। मैंने पहले भी नाम लिए, ईशान किशन रहे, सूर्य कुमार यादव हैं, पृथ्वी शॉ हैं या शुभमन गिल हैं। इस तरह के कई नए नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, जिन्हें खिलाना बेहतर रहेगा या नहीं वो तो सिलेक्टर्स जानेंगे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। टीम का नाम लेता हूं मैं कि आखिर कौन कौन इस टीम में शामिल है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, शुभमन गिल इस टीम में शामिल होंगे, ईशान किशन को इसमें मौका दिया गया है, विराट कोहली इसमें रहेंगे और श्रेयस अय्यर को भी इसमें रखा गया है। सूर्य कुमार यादव को भी इस टीम में जगह मिली है, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें पहले 2 मैचों में जगह नहीं मिल पाई थी। केएस भरत विकेट कीपर के नाते वहां पर खेलेंगे। हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर को भी इस टीम में जगह मिली है। शाहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर को इस टीम में जगह मिली है। युजवेंद्र चहल भी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। कुलदीप यादव, एक सबसे बड़ा नाम यहां पर कुलदीप यादव का है। वो कुलदीप यादव जो लगातार फॉर्म में थे, लेकिन अचानक से जो है वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था अच्छी फॉर्म के बाद भी, लेकिन अब उन्होंने वापसी की है, बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है और उसके दम पे वो अभी टीम में हैं। उसके अलावा मोहम्मद शमी जो इस वक्त गेंदबाजों की रीढ़ की हड्डी भी है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या मोहम्मद शमी हो। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज वो नाम है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 9 विकेट लिए हैं। 9 विकेट, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मैच में 3 विकेट लिए हैं उन्होंने। इस तरह के एवरेज उनके नाम है। 9 टोटल विकेट्स उन्होंने लिए हैं और सोच लो आपकी इसी तरह अगर उन्होंने अपनी रफ्तार या अपनी धार न्यूजीलैंड में भी दिखाई ना, तो न्यूजीलैंड भी जो है वो घुटने टिकने पे मजबूर हो सकती है। आखिरी नाम है उमरान मलिक, रफ्तार, जिसे हम भारतीय या जिसे हम कुछ भी एक्सप्रेस आप नाम दो, राजधानी एक्सप्रेस दो, तवी एक्सप्रेस दो। तवी एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। किसी ने तो जम्मू एक्सप्रेस भी नाम कह दिया है क्योंकि वो 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब फेंकते हैं तो बल्लेबाज के घुटने कांपते हैं वाकई में। और इसी तरह की गेंदबाजी अगर उन्होंने यहां की तो वाकई में हम ये रिकॉर्ड कायम करने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। ये आज की कुछ मुख्य बातें थी, कुछ मुख्य अपडेट थी। ये सबसे इंटरेस्टेड फैक्ट था कि आखिर न्यूजीलैंड यहां पर नहीं जीत पाया है और हम चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड आगे भी बना रहे और साथ साथ भारतीय टीम इस सीरीज को जीतकर एक और कीर्तिमान अपने नाम करें। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, लगातार हम आपके सामने आते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग खबर फास्ट के पेज पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर एक लाइक करें,
शेयर करें और साथ ही साथ ऊपर फॉलो का बटन होगा, फॉलो भी करें, क्योंकि फॉलो करेंगे तो तब जाकर हमारी अपडेट आप तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ यूट्यूब पे जाकर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा है या फिर ट्विटर है, हर जगह जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप सही रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार।